तो वो जब ये जो एक बड़ा सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला कैरियर जो है, इसके बाद जब शादी की मरहला आया तो अरेंज मैरिज हुई, घर वालों की मर्जी से हुई, या उस वक्त आप स्टार थे? 100% लड़कियों का दिल तोड़ा आपने? किसी फैन से किया आपने? 100% अरेंज मैरिज। दिल नहीं मैंने किसी का तोड़ा, और क्योंकि मैंने किसी से कमिट नहीं किया था। मैं आपको जिंदगी में आपको ये मैं जरूर बता देता हूँ, मैंने कभी किसी को डिसीव नहीं किया, और मैंने कभी किसी के साथ कमिट भी नहीं किया था। मुझे इस हवाले से मतलब कोई एक गिल्ट होना चाहिए था ना कि हाँ उसके साथ या उसके साथ, या नो। टाइम पास वाली टर्म भी नहीं यूज कर सकते हम यहाँ पे। आपने कहा आपने कमिट नहीं किया था, तो क्या? टाइम पास वाला नहीं था, लेकिन ये है कि देखें, कमिट जब आप कर लेते हैं तो फिर एक होता है कमिट जो है वो आप करते हैं फ्लर्ट करने के लिए। तो मैंने फ्लर्ट नहीं किया। जब कमिट कर लें तो फिर आपको यू हैव टू। लेकिन फ्लर्ट और कमिटमेंट में थोड़ा डिफरेंस नहीं आ जाता? किस चीज का? कमिटमेंट टेक्स यू टुवर्ड्स मैरिज इवन इफ यू नॉट डूइंग इट। फ्लर्ट इज फ्लर्ट। फ्लर्ट ही होता है ना जिसमें कमिटमेंट कर लेता है बंदा, नहीं करता, और कमिटमेंट इसी नीयत से करता है, इसी को फ्लर्ट कहते हैं। ठीक है ना? बाकी तो ताल्लुक मर्द और औरत में, और दो मर्दों में दो औरतों में एक फ्रेंडशिप तो होती है। मैं यहाँ पे नईम से पूछना चाहूंगी, आपने क्लेम किया था, बल्कि आपने कहा भी था कि शाहरुख खान ने 2006 में एक मूवी की कभी अलविदा ना कहना, उसमें उन्होंने जो करेक्टर किया आपके एक करेक्टर को कॉपी किया, क्या ये सच है? मुझे कॉपी नहीं किया गया, और ये मैं कभी भी कह ही नहीं सकता, किसी के बारे में नहीं कह, किसी को कहना भी नहीं चाहिए। अगर कोई कॉपी कर भी रहा हो, यहाँ पाकिस्तान में बहुत से हैं, मैंने बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन होती है। राइट। कॉपी नहीं होता, कॉपी इज अ बैड लव वर्ड, इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। कॉपी नहीं कोई करता। ही इज अ बिग एक्टर, ही इज अ ग्रेट एक्टर, तो वो कॉपी क्यों करेगा? अच्छा, जब यहाँ वहीद मुराद से जो एक मुतासिर थे और उनकी एक्टिंग देख रहे थे, बॉलीवुड से भी किसी को उस वक्त आप देखते थे? जी, दिलीप साहब को। अच्छा, दिलीप साहब से मैं बहुत मुतासिर था। मैं फिर मेरा जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जिससे मैंने सीखा, एक्सप्रेशन सीखा, वो है जेम्स डीन, हॉलीवुड का कैरेक्टर एक्टर, जिसने 2.5 फिल्में की हैं। तीसरी फिल्म के दौरान कार एक्सीडेंट में ही डाइड। सिर्फ 2.5 फिल्में, और तीनों में नॉमिनेशन है ऑस्कर की, 2 ऑस्कर जीत चुके हैं। वाह, क्या बात। आधी फिल्म में भी ऑस्कर जीता। इस तरह का एक्टर था, इतना रिच था। देखो एक्टिंग क्या है, एक्टिंग ये है कि ये स्क्रीन है ना। अब कहते हैं जी इतने चैनल आ गए हैं जी, इतनी चॉइस है जी, इतने, ओ नो, आपका काम वीक हो गया है। आप अपने काम को इतना स्ट्रेंथन करें कि आप देखने वाले के हाथ से वो रिमोट जो है वो छूट जाए, गुम हो जाए, और वो इतना महब हो जाए, और वो एक्टर, वो एक्ट्रेस, वो एनर्जी, वो ऐसा लग रहा हो कि वो स्क्रीन से बाहर आ जाए। स्क्रीन माइनस, आप स्क्रीन नहीं देख रहे होते, आप फिर जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जब आपको ग्रास्प कर लेता है एक्टर, फिर स्क्रीन माइनस हो जाती है, फिर वो आपके सामने खड़ा होता है, आप अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं उससे, आप अपने आप को वहां फिट कर लेते हैं, उस मूड में चले जाते हैं आप। ये है एक्टिंग। अच्छा, हमारा ऑस्कर जो है वो तो फिर हमारे पास ये सितारा इम्तियाज है और हलाल इम्तियाज है। हाँ, ये ऑस्कर दोनों आपको मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑस्कर समझते हैं कि हुकूमत वक्त ने और मुख्तलिफ हुकूमतों ने आपके फन का एतराफ़ कर लिया जी, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? यस। फ़ुन लतीफ़ा के हवाले से मुख्तलिफ अदवार में आपने कोशिश की खिदमत करने की। आप PNCA के चेयरमैन भी रहे, अब आप अल-हमरा का भी 2 साल चेयरमैन, अल-हमरा के आप 2 साल बिल्कुल चेयरमैन रहे बोर्ड के, और अभी जो है आप पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो एक तो ये जो एतराफ़ फ़न है हुकूमतों की तरफ से, आप समझते हैं कि ये काफ़ी है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, या आप अपने लिए नहीं, आप जैसों के लिए आप समझते हैं कि कुछ और भी होना चाहिए? और जो आप इस वक्त फिल्म सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी आपने संभाल रखी है, इतनी फिल्में बन रही हैं यहाँ पे,
जिनको आप सेंसर करते हैं, देखते हैं, और ये इदारा जो है आप समझते हैं कि ये फाल है, 18वीं तरमीम के बाद एक सर्टिफिकेट सिंध से लेना पड़ता है, पंजाब से लेना पड़ता है, फेडरल से लेना पड़ता है, कहीं से सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ईद जैसे त्योहारों पे फिल्म रुक जाती है, सिनेमा आपका बिल्कुल जो है वो तबाह हाल होके रह गया है, खासतौर पे इंडियन मूवी के बंद होने से। ये देखिए ना, अब दो चीजें आ गई ना, आपने दोनों, असल में ये दो सेगमेंट्स हैं। जी सर, हम इसको इकट्ठा कर देते हैं। जी प्लीज। रिवाइवल ऑफ सिनेमा, राइट, है ना, ये, या हम कहते हैं रिवाइवल ऑफ फिल्म। नो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर साथ आप ये भी कहते हैं हमारे यहाँ तो फिल्म ही नहीं बन रही। फिर आप के यहाँ सिनेमा कैसे सरवाइव करेगा, कैसे रिवाइव होगा? पहले तो आप अपनी फिल्म को देखें भाई। फिल्म क्यों देखे? आज के डायरेक्टर को मैं समझता हूँ ही इज लकी इनफ कि उसको जो टेक्निकल फैसिलिटीज उसको आज अवेलेबल हैं, वो आज से 20 साल पहले नजरुल इस्लाम साहब को नहीं थी। बॉलीवुड हाँ, में आपकी जो एक काम के हवाले से और आपकी लाइकिंग के हवाले से ये जो कहानियां हैं, तो वहां से कभी किसी प्रोड्यूसर का कास्ट करने के हवाले से पैगाम आया, और खासतौर पे शाहरुख और अजय देवगन के हवाले से जो बात है? पैगाम कभी आपने देखा है किसी को आते हुए? पैगाम नहीं आते। ये पैगाम पहले इधर से जाते हैं। तो मैंने कभी इधर से पैगाम नहीं भेजा। हाँ, इनडायरेक्टली जरूर आते हैं, और इनडायरेक्टली आए भी, लेकिन मैंने कभी उनको सीरियसली लिया नहीं। 91 में शायद वो भी कि एक थी जंगार ड्रामा मैंने किया था 89-90 में कराची से, उस पर कोई कहानी पे काम हो रहा था इंडिया में, और उसमें माधुरी को कास्ट किया जा रहा था। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड था, बिकॉज आई लाइक माधुरी एज एन एक्ट्रेस। लेकिन वो 91 में बाबरी मस्जिद हो गई, और वो फिर उस वजह से वो सारी चीज़ें, उसी चीज़ ये है कि क्या ज़रूरत है? देखें, अगर तो इज्जत के साथ काम करते ना वहाँ पे, हमारे जितने लोग, हमारे बहुत से सीनियर्स भी वहाँ गए, उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं बड़ी हुआ। कहानियां हैं, क्लर्क जैसी कहानियां, और ये सारी हमारे सामने है ना। जो कुछ ये तो अभी बच्चे हैं ना, वो तो उस वक्त क्लर्क की कहानियां तो हमारे सामने आ गई थी। सर, पैगाम लेने से पहले नई नस्ल के लिए, यूथ के लिए, और इस मीडियम में जो है वो परवाज भरने के लिए, उस पैगाम से पहले तौकीर नासिर जो है, उनकी जिंदगी पे फिल्म बनती है या सीरियल बनता है, तो आज के दौर में वो रोल कौन कर सकता है? आप करो। मुश्किल है इसमें। दो चीजें हैं ना, एक तो टैलेंट हो, दूसरा उसकी अपीयरेंस में इतना मार्जिन, या ये है कि वो दो एक्टर्स की रिजेम्बलेंस शक्ल लेके, क्योंकि यंगस्टर्स में तो बहुत, क्योंकि मैं व्हेन आई स्टार्टेड मेरी मूछें भी पूरी नहीं आई थी, ठीक है ना, 17-18। यानी कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ऑडिशन मुझे करने पड़ेंगे। मतलब वो बड़ा मुश्किल, इसलिए सिलेक्शन मुश्किल हो गई ना। या आपको दो एक्टर्स रखने पड़ेंगे, एक बिल्कुल टीन एज में और फिर एक जाके मिडिल एज में और मैच्योर एज में। सर, पैगाम देते। पैगाम, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और मैं यही काम करता आ रहा हूँ। मैं पैगाम, मैसेज ओरिएंटेड का मैं जो है ना, आई एम रियली, मैं उसी की तलाश में रहता हूँ। आज अगर 4 साल हो गए हैं मुझे ड्रामा किए हुए। मैंने लास्ट पता कौन सा किया था? मैंने लास्ट किया था, हाँ, वो मेरा शौक जो था वो आ गया था। एक सीन मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया किसी भी प्रोजेक्ट में। एक सीन नहीं किया, पहला ही लीडिंग किया, तो फिर एक सीन कहाँ करना? हाँ, तो अब किया मैंने, और इस शौक में किया कि वो यूनिफॉर्म पहनूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। अच्छा, वाह, नाइस, वाह। वो रोल मैंने किया जो एयरवाइज से हुआ था, ISPR ने। वो एक फौजी आपके अंदर चलता रहा। वो फौजी था, वंडरफुल, वो चलता आ रहा। वो जनरल इफ्तिखार थे, वो कहने लगे कि ये देखे ना, आपका वो शौक जो था वो आपको ये यूनिफॉर्म, और रियल स्टार, वंडरफुल, रियल स्टार्स थे जो GHQ से आए थे, ग्रेट, तो वो आपको मिल गए, जो बहुत सारे जनरल्स को ये नसीब नहीं होती। इट्स एन ऑनर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इसलिए, मैं एक दिन बाद लंदन जा रहा था, मैं उसके लिए रुक गया। You were destined, यस, मैंने कहा कि मैं ये करके जाऊंगा।
और मैंने किया। और ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप जब सोचते हैं तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपको, कहने का मतलब ये है कि जो यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं वो ये है कि एक तो ये है कि जैसे हमने बात कर रहे थे कि किसी भी नाकामी पे मायूस ना हो, और नाकामी अल्लाह ताला भी हमें इजाज़त नहीं देते, मना करते हैं कि मेरे होते हुए मायूस। भाई मैंने जब जिम्मा लिया हुआ है, जब अल्लाह ने जिम्मा लिया हुआ है, बिल्कुल ठीक बात आपने, ठीक है ना। और मैं कहाँ मैं आर्मी में जाना चाहता था, कहाँ मैं एक्टर बन गया, कहाँ मैं सरकारी अफसर, वो ये वो करते कहाँ पहुँचा दिया, फिर मुझे वो यूनिफॉर्म पहना दी। लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, इट्स अ क्विक क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप द सेशन। अगर आपको मौका मिले तो आप अपने कौन से फेवरेट या इंटरेस्टेड कैरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे एज अ ऑपोजिट लीड रोल? डायरेक्टर नहीं, एज एन एक्टर ऑपोजिट लीड रोल अगर आपने करना हो तो आप किस एक्ट्रेस के साथ करना चाहेंगे? अब तो रूही बानो जिंदा नहीं हो सकती। एनीवन फ्रॉम? यस, मैं उनको अक्सर कहता हूँ, मैं आज की एक्ट्रेसेस को खास तौर पे ये कहता हूँ कि कोई तो अभी इनमें से रूही बानो बन जाए। यानी कि कोई भी नहीं है आप कहेंगे? रूही बानो तो नहीं है, जाहिर है वो तो रूही बानो कितनी, रूही बानो तो नहीं है करंट एक्ट्रेस। यस, आज तक उसको वहां तक कोई नहीं पहुंचा। तो आप किसी के साथ नहीं? तो साहब मैं अगर सच बताऊं आपको तो मुझे लगता है कि अभी जो हमने सोचा था 25% हम आपको इंटरव्यू कर पाए, 75% जो है ये किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए। मैं बस यूथ को सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि बस जाते जाते कि हम बात कर रहे थे तो आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ठीक है ना। हमने जो कुछ हासिल करना है अपने लिए करना है, अपने मुल्क के लिए करना है। हम आज 14 अगस्त जब मनाते हैं तो अगली 14 अगस्त तक हम ये ज़रूर अपने अंदर एक वादा किया करें कि इस साल मैं पाकिस्तान के लिए क्या करूँगा। इसमें एक एक कतरा डालते जाइए, ये पाकिस्तान जो है ये वो पाकिस्तान बन जाएगा जिसका ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने, जिसका तसव्वुर किया था, जिसको आगे लेकर चले थे मोहम्मद अली जिन्नाह साहब और हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने, हमारे आबा अजदाद जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, जद्दोजहद की थी और पाकिस्तान हासिल किया था।